एसएससी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारा मिक्स प्रैक्टिस सेट है। अगर इसको कर लिया ना तो सारे आपके बहुत ज़्यादा अच्छी जीएस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 4 लाख। राज्यसभा की इनके लिए मतलब योग्यता होनी चाहिए, वही आदमी उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये पद कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पीएम। अगर तीनों सेनाओं का प्रमुख के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट। अगर राजनीतिक प्रमुख पूछे तो पीएम होता है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख पूछे तो प्रेसिडेंट। 74 वाले आर्टिकल में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। और 75 जो आर्टिकल है उसके पहले वाले भाग में बोला गया है कि पीएम को अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और इसी भाग में बोला गया है 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते पीएम को जोड़कर। और 75 के दूसरे वाले पार्ट में बोला गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। तीसरे वाले में बताया गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और चौथा जो है 75 का चौथा वाला पार्ट, उसमें बताया गया मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ के बारे में। और 75 के पाँचवा बताया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में सदन का हिस्सा बनना होगा। जैसे अगर कोई आदमी मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। पीएम का इस्तीफा या मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शून्यता आ जाती है, मतलब जो मंत्रिमंडल होता है वो खत्म हो जाएगा। मंत्री के मरने पर क्या प्रभाव पड़ता है मंत्रिमंडल पर? तो वो जो जिस चीज़ का मंत्री होता है वही पद रिक्त हो जाता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है? भारत सरकार का कार्य संचालन। आर्टिकल 78 में पीएम का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना से संबंधी कर्तव्य, मतलब पीएम को राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है जो कार्य हो रहे हैं सरकार के, उसके बारे में। यूएसए को कौन सा स्टेट ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं? तो केंटकी को बोला जाता है। अमेरिका के बारे में बात करें या यूएसए के बारे में बात करें, टोटल कितने राज्य हैं वहाँ पे? 50। एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चौथा देश है। आज़ादी इसे कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अमेरिका का? अलास्का। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? रॉड द्वीप। बिग एप्पल ऑफ अमेरिका किसे बोला जाता है? न्यूयॉर्क को बोला जाता है। लोहे इस्पात की राजधानी अमेरिका में किसे बोला जाता है? पीट्सबर्ग को। एरिया के अकॉर्डिंग जो कंट्री हैं उनको याद करना है आपको रक्का बाई के नाम से। रक्का बाई, ए आका। तो आर से आता है रसिया, सी से आता है कनाडा, सी से फिर आएगा चाइना, फिर ए से आएगा अमेरिका, बी से आएगा ब्राज़ील, ए से आएगा ऑस्ट्रेलिया, आई से आएगा भारत, और ए से आएगा फिर अर्जेंटीना, के से आएगा कजाकिस्तान, फिर ए से आएगा अल्जीरिया। अब बात करते हैं मलक्का जो जल संधि है वो किस किस के बीच में है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि के बारे में बात करें तो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और यूएसए और एशिया को जोड़ती है। यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है वो, और एशिया का जो रसिया वाला पार्ट है उसको जोड़ती है बेरिंग जल संधि। डोवर जल संधि के बारे में बात करें तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। टोरस जल संधि के बारे में बात करें तो ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है। लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। जनजातियों के बारे में बात करें तो जनजाति जो है भारत में कितनी है? 8.6% है टोटल जनसंख्या का। इनका लिंग अनुपात कितना है जनजाति का? 990 है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जनजाति का गोवा में पाया जाता है? 1040। और सबसे कम लिंग अनुपात जनजातियों का किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। वो कितना है? 924। बोडो कहाँ पे पाई जाती है? असम में। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में पाई जाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है ये जनजाति। संथाल के बारे में बात करें तो संथाल आपका झारखंड और बिहार में है, और मुंडा जो कि झारखंड में पड़ती है। ट्विन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की जुड़वा किसे बोला जाता है? वीनस या शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि इसके आकार और घनत्व तो पृथ्वी के समान है इसलिए बोला जाता है। अब शुक्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं। CO2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। सबसे चमकीला है एल्विडो, इसका 70% है। एल्विडो क्या होता है? जैसे सूर्य से ग्रह पर जो ताप आता है उससे परावर्तन करना ही एल्विडो कहलाता है। जिस ग्रह का जितना ज़्यादा एल्विडो होगा उतना ही उसकी चमकीला होगा वो। तो जो शुक्र ग्रह है उसका एल्विडो ज़्यादा होता है, मतलब 70% है, इसलिए ये सबसे चमकीला है। पृथ्वी के सबसे निकट है ये। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के जो बादल पाए जाते हैं यहाँ पे। ईस्ट से वेस्ट घूमने वाले एक तो यही शुक्र या वीनस घूमता है। आपको याद करने की ट्रिक है UV, मतलब यूरेनस और वीनस, ये याद कर सकते हो। ये सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं और सारे ग्रह इनके विपरीत घूमते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी किसे बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है।
यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओडोमीटर का। रोटेशन पर मिनट क्या होता है? टैकोमीटर बोला जाता है। स्पीड किसके द्वारा मेजर की जाती है? स्पीडोमीटर के द्वारा। वर्क डन या कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसमें जो एफ है वो फोर्स होता है, डी दूरी या डिस्टेंस होती है, और थीटा जो होता है कॉस थीटा, उसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन जो फोर्स होता है और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विबग्योर के बारे में। तो विबग्योर में जो रेड होता है ना, रेड कलर, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो तरंग जो फ्रिक्वेंसी है या आवृत्ति वो कम होती है, और डेविएशन भी इसका कम होगा। वहीं वॉयलेट की बात करें तो इसका वेवलेंथ सबसे कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो इसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है। जो बताइए, ओले रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट मीजर किया था 1676 में, ये याद रखना है, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में या न्यूक्लियस ऑफ एटम में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के एंटीमीटर किसे बोला जाता है? पॉजिट्रॉन को। और इसकी जो डिस्कवर किसने किया था? ये एंडरसन ने डिस्कवर किया था। मास के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो ये होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन से 183 मतलब 1836 गुना किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इलेक्ट्रॉन के मास में 1839 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यूट्रॉन का मास आ जाता है। मतलब है कि न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा भारी होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज ईट पर नाच से याद कर सकते हो। ईट मतलब थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, पर मतलब प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, और नाच मतलब न्यूट्रॉन चैडविक ने। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो 1897 में हुई थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किसने किया था? ये जे थॉमसन ने किया था। अब ब्रेन के बारे में बात करें, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे बोला जाता है। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पार्ट ऑफ ब्रेन जो कंट्रोल करता है सांस लेने को, नियंत्रित कौन सा भाग करता है ब्रेन का? वो होता है मज्जा या मैरो बोला जाता है। सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। सेरिब्रम जो होता है इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशन कंट्रोल करता है। मतलब जो आपकी बुद्धि होती है, याद रखने की क्षमता, और जो इमोशन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है। फोरब्रेन के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन के 3 ही पार्ट होते हैं, फोर और मिड और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन से, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसके पार्ट कौन है? सेरिब्रम आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन के बारे में बात करें, ये छोटा हिस्सा होता है जो कनेक्ट करता है ब्रेन को, जो फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बारे में बात करें तो इसका होता है सेरिबेलम, इसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा इसके पार्ट होते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ब्रेन में ब्लड नहीं होता, उसकी जगह सेरिब्रल फ्लड पाया जाता है। ब्रेन के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे मेनिंजेस कहते हैं। ब्रेन के वेट के बारे में बात करें तो 2% होता है बॉडी वेट का। अगर मेल के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 1300 ग्राम, फीमेल में 1200 ग्राम। वहीं चाइल्ड के बारे में बात करें तो 400 से 500 ग्राम के बीच में होता है। अब कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनकी स्थापना कब हुई थी? जैसे लिंक्डइन के बारे में बात करें तो लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई थी। फेसबुक की 2004 में। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को लगातार याद रखना है। फेसबुक की 2004, यूट्यूब की 2005 में, और ट्विटर की 2006 में एवन विलियम्स के द्वारा की गई थी। इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो वो 2010 में, व्हाट्सअप की 2009 में, और स्नैपचैट की 2011 में। स्नैपचैट का जो लोगो है ये एसआई में पूछ लिया गया था, यूपीएसआई में। क्या होता है इसका लोगो? होता है भूत। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इंस्टा और व्हाट्सअप किसके द्वारा चलाए जाते हैं? मेटा के द्वारा चलाए जाते हैं। और फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है, ये भी याद रखना है। इसकी पीडीएफ है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैंने उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। WWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS में क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बाद यहाँ सिक्योरिटी हो जाती है, एस का मतलब सिक्योरिटी। मगध के बारे में बात करें तो मगध में कौन कौन से वंश थे? हर्यंक वंश था, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश और मौर्य वंश। तो इनके संस्थापक से पूछा जाता है। हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने। नंद वंश की महापद्म नंद ने। और मौर्य वंश की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
शिशुनाग के बारे में बात करें तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रिज बनाई, फिर बाद में इसे वैशाली कर दिया था। और शिशुनाग का जो पुत्र था उसे काकवड़ या कालाशोक बोला जाता है, जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो बौद्ध संगीति से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको चारों याद रखनी है। पहली हुई थी 483 BC में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तब हुई थी ये। दूसरी हुई थी 383 BC, तीसरी हुई थी 255 BC और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में। अब इनसे स्थान पूछा जाता है ये कहाँ पे हुए थे, तो इनको याद करने की ट्रिक है RVP के मतलब राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन में। और राजाओं से पूछा जाता है कि जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय हुई थी, तो पहली हुई थी अशोक, दूसरी कालाशोक और फिर हुई थी यहाँ पे पहली हुई थी अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। एक एक से याद रखना है इसको भी। अब बात करते हैं रजिया का जो समय काल था वो 1236 से 40 था, तो ये टाइम पीरियड भी धीमे धीमे मैं याद करवा दूंगा। 1236 से 40, बलबन की 1266 से 87 और इल्तुतमिश का 1211 से 1236, नसरुद्दीन का 1246 से 1266 था। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो दिल्ली का पहला सुल्तान, क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 से 1210 के बीच में था। इसने कैपिटल किसने बनाया था, लाहौर को। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। गुलाम वंश, मामुलक वंश, दास वंश, इलवारी वंश का ये संस्थापक था। मतलब गुलाम वंश के ही नाम है, मामुलक वंश, दास वंश या इलवारी वंश का संस्थापक था ये। और जो गुलाम वंश चला था वो 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश के राजाओं के बारे में बात करें तो ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश आया था, फिर रुकनुद्दीन फिरोज आया था, फिर रजिया, ऐसे ही बहराम शाह, फिर लास्ट में कौन था, कैमूर्स था। बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, जैसे इसे उलूग खां बोला जाता है। इसका मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। लोहे और रक्त की नीति इसने अपनाई थी। सिजदा, पाबूस और नौरोज को स्टार्ट करवाया था बलबन ने। कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस के पहले जो शुरुआत के 4 सेशन थे वो आपको याद रखने, कैसे, बक मई मतलब पहला हुआ था बम्बई में, क मतलब कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में और चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। पहले के जो वो थे हेड वो कौन थे, WC बनर्जी थे। दूसरे के कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले पारसी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, एक तो 1886 में, 1893 और 1906 में। तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले कौन थे, मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1887 में। जॉर्ज यूले से भी पूछा जाएगा, ये चौथे बने थे। और दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, पहले अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1888 में। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में उसे चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है, जो कि 1917 में बिहार में। ये इसका निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार सिन्हा ने गांधी जी को बताया कि बिहार में किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है। नील की खेती से संबंधित था ये, किसानों का आंदोलन था। किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर, मतलब अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो उसके 3 बीघा पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसमें जो सदस्य थे वो गांधी जी थे। गांधी जी के साथ JB कृपलानी, नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लंदन कब गए थे, ये 1888 में गए थे और वापस कब आए थे, 1891 में। बैरिस्टर का कोर्स करने गए थे। अब बात करते हैं बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या होता है। तो जो लॉयर होता है वो LLB जो डिग्री किसी को मिल जाए वो लॉयर बोला जाता है। एडवोकेट बोला जाता है जो कोर्ट में किसी का मुकदमा लड़ता है उसे एडवोकेट बोला जाता है। और बैरिस्टर लंदन से लॉ की स्टडी करने वाले को बैरिस्टर बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी से, अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। सैफ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। वहीं पे इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। और जुलू युद्ध जो अफ्रीकन और अंग्रेजों के बीच में हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, 1906 में हुआ था ये। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे गांधी जी लौटकर। उन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन की किताब पढ़ने की सलाह दी थी गांधी जी को। आध्यात्मिक गुरु बनाया था रामचंद्र को। अब बात करते हैं पैन के बारे में। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर। और इसमें ABCD वगैरह भी शामिल होती हैं। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर, और इसमें सिर्फ अंक ही अंक होते हैं। डेवलप इकोनॉमी क्या फेस करती है, वो फेस करती है आपकी फ्रेगमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट। बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया है।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये विरोध कर रहे थे, इसलिए इन्हें हटा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो मोरारजी देसाई लगाना है आपको। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी इंदिरा गांधी ने ही किया था। वर्तमान में नेशनल बैंक की संख्या कितनी है? 12। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ पे है? नोएडा में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, फिर दूसरे नंबर पे बंगाली, फिर तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु, पाँचवें पे तमिल। नाटो के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसमें टोटल देश के बारे में बात करें 30 देश हैं। और जो सबसे लास्ट वाला देश जो इसमें ऐड हुआ है वो है मैसेडोनिया। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संस्थापक, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने कंट्री थे? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड ने। और इसका उद्देश्य क्या था कि रसिया की जो बढ़ती पावर है उसको कंट्रोल करना। इस उद्देश्य से नाटो की स्थापना की गई थी। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार से कितनी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं? तो आपकी इंडिया लगाती है, चाइना लगाती है, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस, टोटल 5 कंट्री लगाती हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है और नारियल डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जनगणना से। अगर कोई यूपी का एग्जाम देता है उसी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, एसएससी के लिए इतना, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 20.02% हुई थी। जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश में? 829। लिंग अनुपात कितना है? 912 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पीपल जो मतलब लोग हैं वो किस राज्य में, मतलब किस ज़िले में, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो इलाहाबाद या जिसका नाम प्रयागराज है। देश की जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में है। और जी बताइए, महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में कितनी है? 57.18% है। लिंग अनुपात में जिला जो सबसे ऊपर है वो है जौनपुर, यहाँ पे 1024। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे में सबसे कम किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, जो उसकी कितनी है? 851 है। फर्स्ट ओडीएफ गांव कौन सा है? ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच करना वाला, कौन सा है? जनवरी 2022 में। ये करंट से रिलेटेड था, मोवोआंग, मिजोरम का। जर्मनी के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर। और जो बताइए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में। मॉस्को वुशु स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सादिया तारिक ने, इंडिया की हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही लगातार जीएस के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। थैंक यू।